रिजर्वेशन आज ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ विचार करने की जरूरत है, पर यह विचार जब सही संभव हो सकता है जब सारी पार्टियां मिलकर के ये टांग ना खींचे और अपनी बड़ी वोट की राजनीति ना करे। उस पार्टी का उम्मीदवार जो पार्टी आरोप लगा रही है वो क्या कह रहा है, आरक्षण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये उस कांग्रेस पार्टी का फरीदाबाद से लोकसभा का उम्मीदवार कहता है जो कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है। कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि अगर ये बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपने सुना कृष्णपाल गुर्जर ने जो बोला है, वो कह रहे हैं कि अगर ये आए, वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने कहीं नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा, लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं अगर ये आए तो इन्होंने पहले भी आरक्षण का विरोध किया था, पिछड़ों के आरक्षण का। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पूरे देश के अंदर एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा संविधान। चुनाव के अंदर जो इंडिया गठबंधन है, INDIA अलायंस है जो, उसने एक मुद्दा चला रखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म कर देंगे। राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम नेता किसी भी मंच पर हो वहां भाषण में कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, अगर सरकार बन गई, बीजेपी फिर आ गई तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है और खासकर गरीब गुरबे, दलित, मजलूम, मरहूम, उन सब के लिए जिनके लिए आरक्षण बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी इच्छा है, बहुत बड़ी एक तरह से कहें तो भविष्य की उनकी उम्मीद है आरक्षण, बाबा साहब वाला संविधान। लेकिन उस संविधान को लेकर के कांग्रेस के नेता हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, यानी कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कहते हैं और बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो संविधान बदल दे। ये तो मुद्दा हुआ राष्ट्रीय, लेकिन मैं जिस पर आपसे बात कर रहा हूं वो लोकल बात कर रहा हूं, स्थानीय नेताओं की बात कर रहा हूं, स्थानीय नेताओं की। दोस्तों, फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं महेंद्र प्रताप, कांग्रेस के टिकट पर हैं, इंडिया गठबंधन के हैं। महेंद्र प्रताप को कहा जाता है, महेंद्र प्रताप के बारे में कही जाती है कि वो बात लाग लपेट से नहीं कहते। पिछले दिनों महेंद्र प्रताप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि संविधान, जो भारत का संविधान है, और आरक्षण को लेकर कहा था कि अब वो समय आ गया है जब सभी पार्टियां इकट्ठे बैठ करके इसकी समीक्षा करें। इस पर देखें, सुनिए आपने क्या कहा था महेंद्र प्रताप ने। कई चीजों का जो संविधान में व्यवस्था की, जैसे रिजर्वेशन का ही चल रहा है जी। रिजर्वेशन आज ऐसा विषय है जिस पर बहुत कुछ विचार करने की जरूरत है, पर यह विचार जब सही संभव हो सकता है जब सारी पार्टियां मिलकर के ये टांग ना खींचे और अपनी बड़ी वोट की राजनीति ना करें। जब तक ये रहेंगी, जब तक इस पर विचार नहीं होगा। तो महेंद्र प्रताप जी ने कहा था कि अब समय आ गया है, सभी पार्टियां इकट्ठी हों। मसला कहने का ये था, बात कहने की ये थी कि आरक्षण दलितों को जो आरक्षण है, पिछड़ों को आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण है, जनजाति के लोगों का आरक्षण है, SC ST का आरक्षण है, बाबा साहब के संविधान में जो मिला हुआ है। कह दिया था कि इसकी अब समीक्षा होनी चाहिए, सभी पार्टियां करें, और आज उसका जवाब दिया है कृष्णपाल गुर्जर ने। पलवल जिले का बड़ा गांव है बामनीखेड़ा, आए हुए थे वहां पर, उनसे पूछा तो जवाब में कहा कि ये दलितों का हक मारना चाहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बाबा साहब के संविधान में जो आरक्षण मिला है दलितों को, जो हक हुकूक मिले हैं पिछड़ों को, उसको ये दबाना चाहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर सुनिए क्या कह रहे हैं इसमें। कृष्णपाल जी, एक बात और आपसे पूछूंगा, इंडिया गठबंधन के सारे नेता कह रहे हैं कि संविधान की बात, राहुल गांधी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पिछले दिनों महेंद्र प्रताप ने फरीदाबाद में कहा था कि संविधान की दोबारा व्याख्या की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण को लेकर दोबारा सब दल बैठे कि आरक्षण देता नहीं, तो क्या वो संविधान विरोधी वो है, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है, उसे दुनिया में कितनी सरकारें आए, भारत में कितनी जाए,
किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि संविधान को बदल दें। संविधान में संशोधन समय की जरूरतों के हिसाब से होते रहते हैं। वो कांग्रेस ने भी अनेक बार किए हैं, हमने भी किए हैं। और जो लोग सीधे साधे अनुसूचित जातियों के लोगों को भरमाने का काम करते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास पिछले 10 साल से सारी ताकतें हैं हर चीज बदलने की, लेकिन बाबा के संविधान को उन्होंने छेड़ने की कभी कोशिश नहीं की और कभी करेंगे नहीं। और उस पार्टी का उम्मीदवार जो पार्टी आरोप लगा रही है, वो क्या कह रहा है? आरक्षण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये उस कांग्रेस पार्टी का फरीदाबाद से लोकसभा का उम्मीदवार कहता है जो कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है। और दूसरा क्या कहता है वो कि संविधान से में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बाबा साहब के संविधान का विरोधी कौन है? हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों को आरक्षण का विरोधी कौन है? ये उनके बयान से, उनकी मानसिकता से सिद्ध हो जाता है। जो कांग्रेस सोचती है वही उनके उम्मीदवार सोचते हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर जो देशव्यापी मुद्दा बना हुआ है, जिसपे देश में चर्चा है, और अगर मैं कहूं कि इस मामले को लेकर के इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो कहीं जमीन तक, ग्राउंड तक अपना ये संदेश देने में कामयाब हो गए हैं। दलितों में, पिछड़ों में, गरीबों में, उन लोगों में कहीं ये संदेश है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। भले ही नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद के जो नेता हैं, फरीदाबाद के जो प्रत्याशी हैं सांसद बनने के, वो कह रहे हैं कि अब इसमें इस सारे सिस्टम को देखने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियां बैठ करके निर्णय करें। क्या सभी पार्टियां बैठ करके ये निर्णय करें कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए? और जवाब कृष्णपाल गुर्जर दे रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि अगर ये बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आपने सुना कृष्णपाल गुर्जर ने जो बोला है, वो कह रहे हैं कि अगर ये आए, वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने कहीं नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं कहा, लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं अगर ये आए तो इन्होंने पहले भी आरक्षण का विरोध किया था, पिछड़ों के आरक्षण का। मैं आपको ध्यान दिला दूं आज दोस्तों, राजनीति के अंदर पिछली बातों को लेकर के जो इतिहास की बातें हैं उनसे भविष्य का निर्माण होता है, भविष्य की इबारत लिखी जाती है। दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो 1989 का वो दौर जब राजा मांडा यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, लालकृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली थी, राम रथ यात्रा, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, और उसके बदले में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात कर दी थी। पूरे देश में मंडल और कमंडल का मुद्दा चला था। मैं आपको ध्यान दिला दूं, भले ही आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हों, लेकिन वो जो दौर था 1989 वाला, अगर आप चाहे वो गूगल सर्च कर लें, चाहे आप लोकसभा की कार्रवाई देख लें, मंडल कमीशन की नीतियों का, मंडल कमीशन की पॉलिसीज़ का और मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध किया था राजीव गांधी ने। और आज एक बार फिर से वो मुद्दा उठ खड़ा हुआ है, संविधान, आरक्षण। मूल दो बातें हैं। मसला जो है वो केवल यही है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आए तो बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसी की मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो संविधान को बदल दे, बाबा साहब के संविधान को बदल दे। फरीदाबाद के जो सांसद प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप, कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि समीक्षा की जरूरत है। कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि अगर ये आए तो फिर वाकई दलितों के लिए दिक्कत होगी। ये चुनावी नज़ारे हैं, ये चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम के बयान हैं। क्या होगा, कैसा होगा, ये पता तो 25 मई को लगेगा, लेकिन इस समय चरम पर है, सब कुछ चरम पर है। और जो दलितों के लिए आरक्षण और संविधान की बात, जो दो मूल मुद्दे हैं, उनको लेकर के वो लड़ाई अब ऊपर से चलकर नीचे तक आ गई है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कोई संविधान बदल सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या आरक्षण खत्म किया जा सकता है? और आपको क्या लगता है, जो फरीदाबाद के प्रत्याशी कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप, कि अब सभी दल बैठकर समीक्षा करें, तो क्या वो आरक्षण के खिलाफ हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।